गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर BL कुमार। आज अपन पढ़ेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रोमेट्रोलॉजी। एग्रोमेट्रोलॉजी क्या है, मीनिंग क्या है, इसका स्कोप क्या है और डेफिनेशंस क्या है और वेदर और क्लाइमेट में क्या अंतर है। फर्स्ट अपन देखते हैं कि मेट्रोलॉजी meteorology is Greek word made up from two words meteos plus logos. Meteos means lower atmosphere or above the earth surface, and then logos is equal to knowledge or science। मीन्स मेट्रोलॉजी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत धरातलीय वायुमंडल या वायुमंडल की निचली परतों या पृथ्वी के ऊपर जितने भी फिजिकल थिंग्स है, एलिमेंट्स है, उनका अध्ययन करना मेट्रोलॉजी कहलाता है। साइंटिफिकली कैन बी डिफाइंड इज meteorology is science that deals with laws and principles as they apply to atmospheric phenomena, it is a science of atmosphere and its attendant activities। Meteorology is a branch of physics that deals with physical process in the atmosphere that produce weather, and one of the thing meteorology is the branch of atmospheric physics, but agrometeorology is the branch of applied meteorology। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि एग्रोमेट्रोलॉजी कौन सी विच साइंस की ब्रांच है, अप्लाइड मेट्रोलॉजी की, नॉट एग्रीकल्चर साइंस की ब्रांच है। हमेशा ध्यान रखें इस क्वेश्चन का। और मेट्रोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ एटमॉस्फेरिक फिजिक्स। और आप जानते हैं, अपन जानते हैं जैसे कि अपना मेट्रोलॉजी वर्ड ऑटोमेटिकली क्लियर हुआ, मेट्रोलॉजी वर्ड क्लियर हुआ, इट मीन्स अपना एग्रोमेट्रोलॉजी इज सेफली क्लियर बिकॉज एग्रो वर्ड आगे लगा, सिर्फ एग्रो वर्ड आगे लगा तो एग्रो मीन्स क्या हुआ अपना एग्रो जैसा कि आप देख रहे हो एग्रोमेट्रोलॉजी वर्ड्स का यूज किया अपन ने। एग्रोमेट्रोलॉजी इसको शॉर्ट में एब्रीवेटेड फॉर्म में अपन एग्रोमेट बोल सकते हैं। एग्रोमेट एग्रोमेट मीन्स एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी METOROLOGY। एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी मीन्स meteorology is the study of the physical phenomena on the earth surface or above the earth and or lower atmospheric phenomena। Agrometeorology, it means the study of this, the meteorology study in relation to agricultural production, एग्रीकल्चरल मीन्स इन रिलेशन टू एग्रीकल्चर, जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड, चाहे एनिमल हस्बेंड्री हो, एग्रोनॉमिकल क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स
और जितने भी इंसेक्ट, पेस्ट, डिजीज, इन सब के रिलेशन से जो स्टडी की जाती है मेट्रोलॉजी की, वो एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी कहलाती है। आगे अपन इसी एक चीज पे आगे डिस्कस करेंगे। वेदर फर्स्टली वी नो वेदर एक जर्मेनिक वर्ड है, जर्मेनिक शब्द से लिया गया है, जर्मेनिक शब्द से, जिसका मतलब होता है कि कंडीशन और सिचुएशन। वेदर इज ए कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर, वेदर इज ए कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर, और इट इज गिवन एट ए प्लेस, और it is given at a place and time. For example, today is hot day, today is the hot day, today is the sunny day, today is the cold day. Any other thing means weather just a feeling, means for short duration. Today is rainy day, today is hot day. मौसम व वायुमंडल की स्थिति जो एक स्थान और समय को दर्शाती है। आज बहुत बारिश का दिन है, आज बहुत गर्मी का दिन है, आज बहुत लू चल रही है, आज गर्मी का दिन है, आज सर्दी का दिन है, ठीक है, आज बहुत उमस है। ये क्या है, एक मौसम को प्रदर्शित करते हैं, और ये छोटे समय के लिए होता है, बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, और छोटे टाइम और छोटे जगह के लिए होता है। जरूरी नहीं कि पूरा का एरिया जोन में हो, बिल्कुल शॉर्ट पीरियड के लिए शॉर्ट प्लेस पे होता है। अगला वर्ड आता है अपना क्लाइमेट। ये ग्रीक वर्ड के क्लाइमा वर्ड से बना, क्लाइमा वर्ड से बना। इसका मतलब होता है टू स्लोप और जोन, मीन्स स्लोप बिटवीन द टू जोन। और क्लाइमेट इन जनरली, अगर अकॉर्डिंग टू WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, क्लाइमेट जो होती है वो वेदर की कम से कम 3 डिकेड या 31 वर्ष, अकॉर्डिंग टू WMO 31 ईयर, बट इन जनरली वी हैव स्टडी अंडर द क्लाइमेट कि क्लाइमेट के अंतर्गत कम से कम 30 वर्ष के वेदर डेटा, जैसे कि तापमान, आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और आपका वर्षा, इन सब का अध्ययन कम से कम 30 साल के औसत डाटा का अध्ययन, औसत आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है, वो आपका क्लाइमेट कहलाता है। अगला इसी में एक ब्रांच आती है क्लाइमेटोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ क्लाइमेट, जलवायु का अध्ययन करना क्लाइमेटोलॉजी कहलाती है। क्लाइमेटोलॉजी 2 वर्ड से मिली है, 2 वर्ड से बनी, क्लाइमा प्लस लोगस। ग्रीक वर्ड है। क्लाइमा मीन्स टू स्लोप ऑफ अर्थ, पृथ्वी का ढलान, और लोगस मीन्स जो आप पहले से जानते हो ऑलरेडी, साइंस टू नॉलेज टू स्टडी। इट मीन्स द वेदर, क्लाइमेट मेरे हिसाब से अपना क्लियर हो गया। अब अपन आगे बात करते हैं कि एग्रोमेट्रोलॉजी की पढ़ाई की जरूरत क्यों पड़ी, या स्कोप ऑफ एग्रोमेट्रोलॉजी, इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रोमेट्रोलॉजी, कि एग्रोमेट्रोलॉजी एग्रीकल्चर में क्यों पढ़ी जाती है। फर्स्टली, जितनी भी अपनी क्रॉप प्रोडक्शन एक्टिविटीज होती है, सपोज एग्रोनॉमी के जो बेसिक प्रिंसिपल्स है, लाइक दैट वीड मैनेजमेंट, क्रॉप मैनेजमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन, जिसमें सारी क्रॉप्स आती है अपनी, वाटर मैनेजमेंट। अब इन सारी इस सब प्रोसेस में जो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए अपन जो मेथड्स यूज करते हैं, तो सबसे पहले तो उसका सीजन डिसाइड करता है। ग्रोइंग डिग्री डे के आधार पर उसका ड्यूरेशन, कौन से ड्यूरेशन में, कौन से सीजन में कौन सी क्रॉप लगाई जाएगी। अदरवाइज क्योंकि कोई भी पौधा होता है उसको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, उसके ड्यूरेशन के लिए GDD पीरियड कंप्लीट करना रहता है, कि उसकी कितनी एबिलिटी है टेम्परेचर ऑब्जर्व करके फोटोसिंथेटिकली। तो इवन दैट, इसी वजह से आपको सबसे पहले तो ये अपना टाइम, शेड्यूलिंग ऑफ क्रॉप, सोविंग एज वेल एज द हार्वेस्टिंग डिसाइड करता है। लाइक दैट एंटोमोलॉजी में
कौन से कीट का अटैक कब होता है सीजन, जैसे कि अभी अपने मैं राजस्थान में बात करता हूँ कि टिड्डी दल का बहुत अटैक हुआ, तो इसमें भी मौसम का बहुत बड़ा फैक्टर है। कई सारी बीमारियां हैं जो पैथोलॉजी की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ऐसे जितनी भी अपनी एग्रोमेट्रोलॉजी, एग्रोनॉमी का, एग्रीकल्चर साइंसेस है, एग्रीकल्चर